Hello student, today we discuss topic limiting reagent. ओके आप limiting reagent बोल सकते हो या फिर limiting reactant. नेम से ही इंडिकेट होता है लिमिट, दैट्स मीन कोई चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है आपके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट. क्लियर? तो फर्स्ट हम राइट डाउन करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट. क्लियर? तो क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा रिएक्टेंट, ऐसा रिएजेंट जो आपकी रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है तो उसमें टोटली कंज्यूम हो रहा है. ओके, द रिएक्टेंट which is completely consumed when a reaction goes to completion. जब भी कोई रिएक्शन आपकी कंप्लीट होने जा रही है तो उसमें जो भी आपका रिएक्टेंट है अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, दैट्स मीन कंप्लीटली यूज हो रहा है. ठीक है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरी तरह से यूज हो चुका है, बिल्कुल नहीं बचा आपका. ओके, तो वो क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको फाइंड करना देंगे कि बताओ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. क्लियर? तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम. ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल है आपके 50 kg ऑफ N2 और ब्रैकेट में गिवन है G. इसका मतलब जो N2 प्रेजेंट है वो गैसियस स्टेट में है, एंड 10 kg ऑफ H2 हाइड्रोजन आल्सो प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3 अमोनिया डेट इज आल्सो प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. तीनों ही आपके गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है. तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट. इस रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है. सेकंड आपको करना है कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड, कि कितना NH3 बना है. क्लियर? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन होगा. आपको पता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए. जब भी 2 रिएक्टेंट आपके रिएक्ट करते हैं तभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तभी रिएक्शन कंप्लीट होती है. ओके, तो यहाँ पे गिवन है 50 किलोग्राम ऑफ N2 and 10 kilogram of H2 are mixed to produce ammonia. इसका मतलब उसने बोला है, अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि N2 और H2 मिक्स होके बना रहे हैं अमोनिया डेट इज NH3, और तीनों ही कैसे स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में. क्लियर? ओके, तो फर्स्ट हम रिएक्शन को करेंगे बैलेंस. आप प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में स्टडी कर चुके हैं बैलेंसिंग करने के लिए. तो बैलेंस करने पे आपका आएगा N2. ओके, दैट्स मीन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. आपने ये बैलेंस कर ली. ओके, अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो आप 10th क्लास की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, ये गिवन है. फर्दर इसको सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं. आप मोल मेथड से कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल से कर सकते हो, फिर मास से कर सकते हो. ओके, तो देखिए इधर आपको पता है N2 का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और कितने प्रेजेंट हैं 2, दैट मीन 28 ग्राम. हाइड्रोजन कितने हैं, 1 का होता है 1 ग्राम, कितने हैं टोटल 6, तो हो गया 6 ग्राम. अमोनिया का निकालते हैं, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3 हैं, तो 2 × 17 दैट इज 34 ग्राम. क्लियर? मतलब 28 ग्राम और 6 ग्राम H2 जब कंबाइन होते हैं
तो क्या फॉर्म करते हैं 34 ग्राम NH3। ओके, सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो भी बैलेंस रिएक्शन। स्टेप 1 होगा आपको उस जो भी आपको गिवन है उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो भी बैलेंसिंग में। फिर उनका मास कैलकुलेट करना है जैसे मैंने किया है। क्लियर? उसके बाद हमें फाइंड करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही ईजी है आपके लिए, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे मैथ्स के अंदर। क्लियर? देखो, आपको पता है 28 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा कितने के साथ? 6 ग्राम के साथ। मतलब 28 ग्राम को चाहिए 6 ग्राम H2। उसी तरह से देख लेते हैं 50 किलोग्राम को कितना चाहिएगा। ओके, सो 28 ग्राम ऑफ N2 react with 6 ग्राम ऑफ H2। क्लियर? ये आपने यहाँ से फाइंड किया रिएक्शन से। अब 1 कितने के लिए करेगा वो भी इजी आप कर सकते हैं, 6/28। फिर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 50 किलोग्राम, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 50 × 10⁻³ आपका आएगा 6 × 28 मल्टीप्लाई बाय 50 × 10⁻³ आप सोल्व करेंगे 10⁻³ तो आपका आंसर आएगा 10.71 × 10⁻³ ग्राम। ओके, आपका सोल्व करने पे आएगा कि 50 ग्राम के लिए कितना H2 चाहिए, 10.71 × 10⁻³ या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं 10.71 किलोग्राम, ये चाहिए आपको H2। क्लियर? ओके, फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसकी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस के बाद मास फाइंड करना है, जो भी रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी। ओके, फर्दर देखना है कि जो रिएक्टेंट है उन दोनों में से फाइंड करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि 28 के लिए 6 चाहिए, मतलब 28 ग्राम N2 रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ। फिर क्वेश्चन में जितना गिवन है आपको N2 उसके लिए फाइंड कर दो कितना चाहिए। तो हमें चाहिए 10.71 kg और गिवन कितना है 10 kg। इसका मतलब चाहिए तो 10.71 है पर गिवन कितना है 10। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लिमिट में प्रेजेंट है, तो H2 हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? एक बार फिर से समझते हैं। H2 आपको चाहिए 10.71। 50 के साथ अगर रिएक्ट कराना है 50 किलोग्राम के साथ तो आपको 10.71 kg चाहिए, पर जो आपको गिवन है वो कितना है 10 kg। इसका मतलब ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लिमिट में प्रेजेंट है। ओके, तो आपका फर्स्ट हो चुका है सोल्व। फर्स्ट पार्ट क्या है, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? आप चाहे तो ऐसे जैसे मैंने किया 28 के लिए 6 चाहिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर इससे भी कर सकते हैं कि 6 ग्राम H2 को 28 ग्राम के साथ करना है। ओके, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है कि H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। फर्दर बताना है कैलकुलेट NH3 फॉर्म कि कितना NH3 बना है। ओके, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे फाइंड करेंगे कितना आपका प्रोडक्ट बना है। ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ। क्लियर? तो आपको बताना है कि आपका NH3 कितना प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट है H2, लिमिटिंग रिएजेंट से ही आपको फाइंड करना है। तो स्टेप बी करते हैं आपका। आपको पता है 6 ग्राम जो H2 है वो फॉर्म करता है 34 ग्राम ऑफ NH3। 6 ग्राम ऑफ H2 formed 34 ग्राम ऑफ NH3। क्लियर? तो 1 ग्राम कितना करेगा 34/6। ओके, फिर 10 kg
10 kg मतलब 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम कितना करेगा 34/6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 56.6 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। इसका मतलब 56.6 kg। क्लियर? देखिए फिर से जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे हम फाइंड करेंगे, एक्सेस वाले से नहीं करेंगे। जो ये इसका मतलब आपने जो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला उसका यूज़ करना है। एक बात और समझ लीजिए, अगर एक रिएजेंट आपका लिमिट में प्रेजेंट है तो दूसरा कैसा होगा एक्सेस में, मतलब जो आपका बचा रहेगा रिएक्शन में। ओके, तो अगर आपका H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहाँ पे जो N2 है वो कैसा है एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? वो आपकी एक्सेस में प्रेजेंट है। ओके, तो हमने क्या फाइंड किया कि अमोनिया कितना बना है। अब वो बात ध्यान रखिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके ही बताना है कितना बना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मेथड सेम है आपका फाइंड करने के लिए। पहले आपको रिएक्शन राइट डाउन करनी है, उसको बैलेंस करना है, उनका मास राइट डाउन करना है, उसके बाद फाइंड करना है रिएक्टेंट का यूज करके लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक लिमिटिंग है आपने फाइंड कर लिया है तो दूसरा क्या होगा एक्सेस रिएजेंट। क्वेश्चन 2 देखते हैं आपका। 3 ग्राम ऑफ H2 गैसियस फॉर्म में है, रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 वो भी गैसियस फॉर्म में है टू यील्ड। यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म करना, दैट्स मीन जो प्रोडक्ट बना आपका H2O, वाटर बनाया इन्होंने। ओके, फर्स्ट है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, और भी पार्ट है पर हम पहले फर्स्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं, अपना लिमिटिंग रिएजेंट ही फाइंड कर लेते हैं। इतना क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो रिएक्शन H2, तो फर्स्ट स्टेप था आपका रिएक्शन बताओ आपको, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये बोला गया है आपको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं वाटर। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, H2 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है तो इधर 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। मास फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन 4 है तो 4 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 को कितना हो जाएगा 32 ग्राम। वाटर का कितना होता है 2 + 16 दैट इज 18, 2 × 18 36 ग्राम। क्लियर? फिर वही करना है आपको कि 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो इसी तरह से 3 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ O2, कि 4 ग्राम रिएक्ट करता है 32 के साथ, 1 ग्राम कितने के साथ करेगा 32/4। ओके, क्वेश्चन में गिवन है 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम कितने के साथ करेगा 32/4 × 3 8 दैट इज 24 ग्राम। ओके, मतलब आपको जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए आपको, जितने की नीड है आपको, वो कितना चाहिए आपको O2 कितना चाहिए, रिक्वायर्ड O2 है 24 ग्राम, आपको 3 ग्राम के लिए 24 चाहिए। गिवन कितना है, गिवन है आपको रिएक्शन में 29 ग्राम। इसका मतलब ये तो एक्सेस में गिवन है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या आया आपका O2। इसका मतलब अगर ये एक्सेस में है तो लिमिट में कौन सा प्रेजेंट है H2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया आपका, अगर ये एक्सेस में है सो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? ओके, अगर आपका एक एक्सेस में है तो दूसरा कैसा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट हमारा सोल्व हो चुका है, H2 है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर?
तो कैसे किया हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए? हमने फर्स्ट रिएक्शन लिखी अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर मास फाइंड किया और फिर दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करना है कि 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, तो जितना रिएक्शन में गिवन है उतने के लिए कितना चाहिएगा। अब देखा आपने कि आपको रिक्वायरमेंट तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की थी, पर गिवन कितना है 29 ग्राम, इसका मतलब ये तो ज़्यादा गिवन है, तो ये कैसा रिएजेंट बन गया? एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिट में क्या होगा? दूसरे वाला। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं सोल्व। सॉरी ये रब हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा से राइट डाउन कर लेते हैं इसको। ओके, सेकंड पार्ट है आपका कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O। ठीक है, आपको निकालना है, रिएक्शन थी 2H2 plus O2 gives 2H2, 36 ग्राम, 32 ग्राम और 4 ग्राम। ओके, मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है कि प्रोडक्ट कितना बना है, तो आपको किसकी हेल्प से करना है? लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। और लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या था? H2। ठीक है, तो H2 को लेके करते हैं। सॉल्यूशन है आपके सेकंड पार्ट का, 4 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड 36 ग्राम ऑफ H2। क्लियर? 4 ग्राम 36 करते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग, 1 ग्राम कितना करेगा? 36/4 और गिवन कितना है? 3 ग्राम। 36/4 इंटू 3, 9, दैट इज 27 ग्राम। ओके, जो आपका वाटर फॉर्म हुआ है वो कितना हुआ है? 27 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर? आपका सेकंड भी सोल्व हो चुका है। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों फाइंड करने के लिए? पहले आपको रिएक्शन राइट डाउन करनी है, फिर मास लिखना है। ओके, उनमें से दोनों को कंपेयर करके रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 kg ऑफ N2 गैसियस फॉर्म में है एंड 3 kg ऑफ H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस्ड NH3। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है। ओके, द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, डायरेक्टली पूछ लिया है कि अमाउंट कितना फॉर्म होगा। क्लियर? ये आपका MCQs टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 3 kg, सेकेंड ऑप्शन इज 17 kg, थर्ड ऑप्शन इज 34 kg एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20 kg। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने लिमिटिंग रिएजेंट की तो कोई बात ही नहीं की, बट हम ऐसे बता ही नहीं सकते कि कितना फॉर्म होगा, पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड ही करना पड़ेगा। ओके, MCQs क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपको फर्स्ट रिएक्शन लिखनी है झट से। N2 plus H2 gives NH3। बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, आप इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न ही हो जाएगा। ओके, अब बैलेंस हो चुकी है। N का मास होता है 14, 2 का होगा 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट ही निकाल लेते हैं। 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ H2। ओके, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 6/28। गिवन कितना है? 20 kg, 20 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा उसका। तो 6/28 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 3। ओके, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम।
ओके 4.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। गिवन कितना है आपको 3 ग्राम ऑफ H2, मतलब अगर कर लें इसको तो 4.2 kg हो जाएगा। ओके तो देखिए आपका कितना गिवन था, H2 गिवन है आपको 3 kg और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है 4.2 kg की। इसका मतलब समझ लीजिए एक बार, रिक्वायरमेंट है आपको 4.2 kg और गिवन कितना है आपको 3 kg। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपका H2। क्लियर? अब इस लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। ओके आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेम वही किया है हमने जो अब तक करते आए थे, पहले रिएक्शन फिर मास फिर दोनों को कंपेयर करना, जितना गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिर फाइंड करना कि लिमिटिंग कौन सा और एक्सेस में कौन सा है। ओके अब हमें बताना है अमोनिया कितना फॉर्म होगा इस रिएक्शन में, तो लिमिटिंग वाले से करना है फॉर्म, ठीक है। तो 6 ग्राम ऑफ H2 फॉर्म्ड 34 ग्राम ऑफ NH3। क्लियर? आपको पता है कि 6 ग्राम कितना करता है 34 ग्राम, तो ऐसे आपका जो रिक्वायर्ड जो गिवन है वो कितना गिवन है 34/6 इंटू 3 kg के 3 kg है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁻³ ग्राम 34/6 इंटू 3 2 जा ओके और 17 इंटू 10⁻³ ग्राम डेट इज 17 किलोग्राम। इतना आपका क्या फॉर्म हुआ है अमोनिया और आपका आंसर हो गया बी। ओके क्लियर? तो ऐसे न्यूमेरिकल आने हैं बच्चों आपके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? एक ऐसा रिएजेंट जो आपकी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उसमें पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, सारा का सारा यूज हो जाए। ओके अगर आपकी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं और उसमें से एक आपका लिमिटिंग है तो दूसरा आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। उसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा कि कोई 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उन 2 से आपको प्रोडक्ट करके रिएक्शन लिखनी है। ओके एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको, उसका फिर मास फाइंड करना है बैलेंस करके। मास के बाद दोनों जो रिएक्टेंट है उनको कंपेयर करना है। आप इससे इसको कर दो या फिर इससे इसको, कोई फर्क नहीं है उस चीज़ में। आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि 28 के साथ रिएक्शन के लिए चाहिए 6 ग्राम और जितना फिर स्टेटमेंट में गिवन है उसके लिए कितना चाहिएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना गिवन है और कितना चाहिए। तो आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पता चल जाएगा। फिर जो लिमिटिंग है उससे आपको प्रोडक्ट बताना है, एक्सेस से नहीं बताना है आपको। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे बताना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कितना होगा। ओके आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।